हेलो क्लास 12। अब तक हमारे मैक्सिमा और मिनिमा में 3 लेक्चर हो चुके हैं बेटा। आज हम 4th लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो थोड़ा सा लेंथी है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती है। उसको अवॉइड करने के लिए हम आज डिस्कस करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो आपका मोस्टली क्वेश्चन आता है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर ही आते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर क्वेश्चन कभी कभी कोई आता है। आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करने हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं दिया जाता है स्पेशली कि यूज फर्स्ट डेरिवेटिव, देन यू हैव टू यूज, अदरवाइज आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करना है। क्या है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? करते हैं स्टार्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमम मिनिमम में हमें ये देखना है कि कोई फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, किस पॉइंट पर है, उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। लेट y is equal to fx be a real function। क्या क्या स्टेप हमें यूज करने होंगे वो सब स्टेप्स में फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, फाइंड dy by dx, dy by dx of fx, that is dy by dx is equal to f dash x। ये हमारा पहला स्टेप होगा जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी किया था। पहले 2 स्टेप तो सेम ही होंगे आपके। सेकंड स्टेप, for local maxima or local minimum we put f dash x is equal to 0। it means dy by dx is equal to 0। आप कोई सा भी कह लें, एक ही बात। एंड solve the equation, solve the equations, we get, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी x की, जो भी आपका वेरिएबल है abc, सपोज करें ये सब वैल्यू है। अब हमें इनमें से देखना है कि किस पॉइंट पर हमारा फंक्शन लोकल मैक्सिमा का पॉइंट फंक्शन है और किस पॉइंट पर लोकल मिनिमम है। तो x की जो फंक्शन है fx, उसकी वैल्यू देखनी है किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम, किस पर लोकल मिनिमम। तो हम किसी एक पॉइंट को चूज कर लेते हैं, उस पर चेक करके दिखाते हैं। सपोज करें x is equal to c, ये पॉइंट हमने लिया, हम इस पर चेक करते हैं। थर्ड स्टेप, we find d2y by dx, d by dx of fx, f dash x, it means d2y by dx2 is equal to f double dash x। जैसा कि आपका टेस्ट का नाम दिया हुआ है कि सेकंड डेरिवेटिव, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव यूज करना था, 2 बार डिफरेंशिएट करना था, और उसी के लिए हमने क्या किया, दिस इज d2y by dx2, ये सेकंड डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, आपको डिसाइड करना है, इवैल्यूएट d2y by dx2 at x is equal to c। जो भी आपको ये थर्ड स्टेप में वैल्यू आई है और जिस पॉइंट पर भी आप फंक्शन को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए चेक कर रहे हैं, उसकी वैल्यू इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएट d2y by dx2 at x is equal to c। नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ स्टेप होता है, ये आपका डिसीजन मेकिंग स्टेप है। यहां से आपको डिसाइड करना है कि फंक्शन हमारा लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमम। उसके लिए कैसे करेंगे, इफ केस फर्स्ट, d2y by dx2 at x is equal to c is negative। जब हम x की वैल्यू c रखेंगे, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव मींस लेस देन 0, देन fx is local maximum at x is equal to c। ध्यान रहे
बहुत इंपॉर्टेंट। अगर d2y/dx2 की वैल्यू नेगेटिव है तब फंक्शन लोकल मैक्सिमम होगा। कई बार आप लोग इसमें से उल्टा भी करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान है, अगर फंक्शन d2y/dx2 की वैल्यू नेगेटिव है तब आपका फंक्शन लोकल मैक्सिमम होगा। बी पार्ट, इफ d2y/dx2 at x is equal to c is positive, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, देन fx is local minimum at x is equal to c। अगर d2y/dx2 की वैल्यू पॉजिटिव है x is equal to c रखने पर, तब हम कहेंगे कि फंक्शन इज लोकल मिनिमम at x is equal to c। ऐसा भी हो सकता है कि ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव, मींस जीरो आ जाए, तब क्या होगा ऐसे केस में। मैं यहां पर लिखता हूं इसको, थर्ड केस को, इफ d2y/dx2 at x is equal to c is equal to 0, then we can't decide whether fx is local maximum or local minimum at x is equal to c। जब d2y/dx2 की वैल्यू x is equal to c रखने पर 0 आ जाएगी तब आपको पता ही नहीं लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को भी यूज करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को वी गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तब उससे पता लगाएंगे कि हम ये फंक्शन पर इस पर लोकल मैक्सिमम है या नहीं है। नेक्स्ट, ये आपके फिफ्थ स्टेप हो गया। लास्ट में स्टेप क्या होगा, आप यहां से डिसाइड करते हैं फिफ्थ स्टेप में कि फंक्शन हमारा लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। लास्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेप आपका है वी इवैल्यूएट the local maximum or local minimum value of fx at x is equal to c। x is equal to c पर फंक्शन की लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू जो भी एग्जिस्ट करती है वो हम इवैल्यूएट करेंगे। दैट इज वी हैव टू फाइंड fc, जो भी आपका रिक्वायर्ड फंक्शन है, जो भी आपका गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन में आप x की वैल्यू c रख देंगे तो आपका ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू c। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, जो भी है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू साइन एक्स, यहां लिखते हैं fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/2 cos 2x, 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई बाय 2। ये वैल्यू, ये आपको फंक्शन दे रखा है। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज गिवन, ओपन इंटरवल में है। अभी मैंने आपको कोई भी क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन नहीं कराया है, क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन स्पेशली अलग से बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप के साथ में शुरू करते हैं। स्टेप फर्स्ट, d/dx of fx, d/dx of sin x plus 1/2 cos 2x, this is f dash x। sin x का डिफरेंशिएशन आपका cos x plus 1/2 into cos 2x का करेंगे तो minus sin 2x, और फिर d/dx of
पहले लिख देता हूं -2 इंटू ये कर दे, 2 भी कैंसिल, cos x माइनस इस साइन को x की वैल्यू रख दी 2 sin x cos x, f dash x इज इक्वल टू cos x इज कॉमन 1 माइनस 2 sin x। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने डिफरेंशिएट कर दिया जो भी हमारा गिवन फंक्शन था। उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वी पुट f dash x is equal to 0। क्यों करते हैं, क्यों रखते हैं f dash x is equal to 0? क्योंकि चाहे आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो चाहे लोकल मिनिमा का पॉइंट हो, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस, कोई भी कर। आगे बढ़ते हैं, f dash x is equal to 0। what is f dash x? ये आपका f dash x cos x 1 minus 2 sin x is equal to 0। cos x is equal to 0, it means x is equal to pi by 2, does not belongs to 0 to pi by 2, or 1 minus 2 sin x is equal to 0, it means sin x is equal to 1 by 2, x is equal to pi by 6 sin 30 की वैल्यू, this belongs to 0 to pi by 2। हमें केवल वही वैल्यू लेनी है जो आपके डोमेन को बिलोंग करती है। अब दो वैल्यू आएगी आपकी x is equal to pi by 2 और दूसरी आएगी हमारी x is equal to pi by 6। तो ये तो हमारा बिलोंग करता ही नहीं है, ये बिलोंग करता है, तो हम x is equal to 6 पर ही चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम। नेक्स्ट स्टेप के साथ में थर्ड स्टेप, dy dx of f dash x, dy dx of जो भी आपका यहाँ था cos x माइनस sin 2x, this is f double dash x is equal to cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस sin 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin हो जाएगा cos 2x, cos 2x और फिर 2x का करेंगे तो 2, f double dash x is equal to माइनस कॉमन sin x plus 2 cos 2x। अब यहां से चेक करेंगे, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या बताया था, फोर्थ स्टेप d2y by dx2 at x is equal to c, c की वैल्यू क्या है आपकी pi by 6, तो f double dash x at x is equal to pi by 6 minus sin pi by 6 plus 2 into cos 2 into pi by 6 माइनस sin pi by 6 की वैल्यू 1 by 2 प्लस 2 into ये हो गया cos 60, cos 60 की वैल्यू 1 by 2 माइनस 3 by 2 लेस देन 0 है, यानी आप सीधी सीधी कहें कि जो साइन ऑफ d2y by dx2 है दैट इज नेगेटिव, साइन ऑफ d2y by dx2 इज नेगेटिव एट x is equal to pi by 6 since f double dash x at x is equal to pi by 6 is negative, therefore fx is the local maximum at x is equal to c, c means pi by 6। ये हमें पता लग गया कि हमारा जो फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमम है x is equal to pi by 6 पर। अब लास्ट स्टेप ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx at x is equal to pi by 6, this is f pi by 6, f pi by 6 की वैल्यू निकालनी है। जो भी आपका फंक्शन है गिवन फंक्शन उसमें x is equal to pi by 6 सब्स्टिट्यूट कर दे,
इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 प्लस 1/2 इंटू कोस 2 इंटू पाई बाय 6. साइन पाई बाय 6 इज 1/2 प्लस 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू, ये था कोस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/4 3/4. This is the local maximum value of the function at x is equal to pi by 6. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. आप क्वेश्चन को देखिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा क्वेश्चंस को. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. fx is equal to e to the power x sin x. 0 is less than x is less than or equal to x is less than or equal to pi. क्लोज इंटरवल तो जरूर लिया है हमने, बट हम इसमें भी जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे वो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम की बात करेंगे. अभी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात नहीं करेंगे. तो आप फर्स्ट स्टेप करते हैं यूज. फर्स्ट स्टेप dy dx ऑफ fx, dy dx ऑफ e to the power x sin x. This is f dash x, e to the power x dy dx of sin x plus sin x dy dx of e to the power x, e to the power x cos x plus sin x into e to the power x. e to the power x is common, sin x plus cos x. ये हमारा f dash x है. सेकंड स्टेप करते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम. f dash x must be equal to 0. It means e to the power x sin x plus cos x equal to 0. ध्यान से देखिए एक बार इसको. e to the power x क्या है? e जो नंबर होता है इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है. आपने पहले भी डिस्कस किया, आपने 11th क्लास में पढ़ा है. e to the power x is always नॉन जीरो नंबर. इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती. तो फिर क्या होगा? which implies that sin x plus cos x is equal to 0. sin x is equal to minus cos x. tan x is equal to minus 1. tan x is equal to minus 1. आप x की वैल्यू बताइए क्या क्या है. x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकती है. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x is equal to 3 pi by 4. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो सकती है? 2 pi minus pi by 4. It means 7 pi by 4 या minus pi by 4. ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई सी वैल्यू ले सकते हैं. ये दोनों तो सेम ही होंगे एक तरह से. देखना, these two value of x does not belongs to the given interval. जो आपका डोमेन है उसको बिलोंग नहीं करती. बिलोंग कौन सी करती है? केवल x is equal to 3 pi by 4 belongs to 0 to pi. इसको it means we have to check whether the function is local maximum or local minimum at x is equal to 3 by 4. केवल इन्हीं पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर चेक करेंगे. नेक्स्ट स्टेप के साथ में क्या होगा? थर्ड dy dx of f dash x is equal to dy dx of e to the power x sin x plus cos x. जो आपका सेकंड डेरिवेटिव, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ये वाला, उसको हमने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया. दिस इज f डबल डैश x. करिएगा बाय प्रोडक्ट टू e to the power x dy dx of sin x plus cos x plus sin x plus cos x dy dx of e to the power x. e to the power x dy dx of sin x is cos x. cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x plus sin x plus cos x e to the power x. कॉमन ले लीजिए e to the power x. cos x minus sin x plus sin x plus cos x. जो भी कैंसिल होता हो आपका जो टोटल आएगा 2 cos x into e to the power x.
दिस इज एफ डबल डैश एक्स। सेकंड डेरिवेटिव जो है आपका वो ये आ रहा है दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के बाद। नाउ वी हैव टू चेक द साइन ऑफ d2y by dx वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके लिए क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप स्टार्ट करते हैं। f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 4 e टू द पावर 3 पाई बाय 4। ये तो पॉजिटिव है ही, डिपेंड करता है cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू पर। और cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी, cos 3 पाई बाय 4 मींस 135 डिग्री। 135 डिग्री लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो माइनस 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू e टू द पावर 3 पाई बाय 4 माइनस 2 रूट 2 e टू द पावर 3 पाई बाय 4। आपको तो बस केवल साइन देखना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेस देन 0 है तो क्या होगा, साइन इज नेगेटिव। नेगेटिव है आपका डिसाइड हो गया, अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम सिंस फिफ्थ स्टेप f डबल डैश x is negative at x is equal to 3 pi by 4, therefore fx is the local maximum at x is equal to 3 pi by 4। फंक्शन आपका लोकल मैक्सिमम है। आपको करना क्या है, आपको तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx at x is equal to 3 pi by 4। जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू 3 pi by 4 रख लीजिएगा। f 3 pi by 4 is equal to e to the power 3 pi by 4 sin 3 pi by 4। sin 3 pi by 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 by root 2। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू पॉजिटिव, 1 by root 2 e to the power 3 pi by 4। That's all. The function is local maximum at x is equal to 3 pi by 4 and the maximum value of the function is 1 by root 2 e to the power 3 pi by 4। ये आपका सेकंड क्वेश्चन होता है बेटा। इसके साथ में आप नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कई बार आपकी एनसीईआरटी बुक से है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार 3 बार बोर्ड में। क्वेश्चन है आपका, शो दैट fx is equal to log x upon x। ध्यान रखिए x is greater than 0। x is greater than 0 क्यों रखा, x की वैल्यू 0 को हो ही नहीं सकती, बिकॉज अगर आपने डिनोमिनेटर में 0 कर दिया तो नॉट डिफाइंड। दूसरी कंडीशन, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर्स, ग्रेटर देन 0 नंबर्स, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हैज, शो दैट दिस फंक्शन has maximum value या लोकल मैक्सिमम कहें, लोकल मैक्सिमम वैल्यू at x is equal to e। हमें यह दिखाना कि इसकी जो वैल्यू में लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो x is equal to e पर आएगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले वही अपने स्टेप वाइज चलते जाइएगा। फर्स्ट स्टेप करते हैं इसका। वी हैव fx is equal to log x upon x। फर्स्ट स्टेप, d by dx of fx is equal to d by dx of log x upon x। डिफरेंशिएशन सबको आता है by क्वेश्चन रूल। दिस इज x square x into d by dx of log x minus log x
into d by dx of x. f dash x is equal to x into log x का डिफरेंशिएशन बन हो जाएगा x into 1 by x minus log x into d by dx of x is 1 upon x square. f dash x is equal to 1 minus log x upon x square. ध्यान से देख लें सब लोग. डिफरेंशिएशन फर्स्ट आपका स्टेप कंप्लीट होता है. सेकंड स्टेप पर आते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमम. For the point of local maxima or local minimum, f dash x must be equal to 0. It means 1 minus log x upon x square is equal to 0. 1 minus log x is equal to 0. Log x is equal to 1. ध्यान से देखते हैं बेटा, कैसे लिख सकता हूं इसको. log x is equal to log 1 है. 1 की वैल्यू क्या होगी? इसका बेस e है तो इसका बेस भी e है. किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? जब उसके बेस और नंबर दोनों इक्वल हो तब log e की वैल्यू क्या होती है? जब बेस e हो. इट मींस x is equal to e. जो हमारा क्वेश्चन ट्राई कर रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू है x is equal to e पर, ये तो हमें पता नहीं कि मैक्सिमम है या नहीं है, पर हमने ये दिखा दिया कि जो इसका पॉइंट आया, जो स्टेशनरी पॉइंट आया, वो आपका x is equal to e है. अब हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम है कि नहीं है. मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड d by dx of f dash x. d by dx of 1 minus log x upon x square. This is f double dash x. करिएगा भाई इक्वेशन 2 x square whole square. x square into d by dx of 1 minus log x minus 1 minus log x d by dx of x square. f double dash x सिंपल है. आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है पूरा, तो सिंपली कर सकते हैं आप लोग. x square into डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0, इसका क्या होगा? log x का 1 by x, तो minus 1 by x minus 1 minus log x into differentiation of x square is 2x whole upon x to the power 4. f double dash x, एक पावर कैंसिल होगी, x minus 2x into 1 minus log x whole upon x to the power 4. f dash x, x common 1 minus 2 plus 2 log x x to the power 4. देखना क्या बचेगा? 2 log x ये भी आपका माइनस का, सॉरी ये साइन माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा. ये माइनस प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत जरूरी. क्या हो जाएगा? पावर 1 कैंसिल, माइनस 3 minus 2 log x upon x cube. एक पावर कैंसिल करेंगे ऐसे. f dash x, f double dash x is equal to, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा 2 log x minus 3 upon x cube. This is the second derivative. आपको करना क्या है? थर्ड स्टेप हमारा ये है. थर्ड स्टेप हमें तो फोर्थ स्टेप पर जाना है. फोर्थ स्टेप में क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू e. फोर्थ स्टेप f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू e. वैल्यू ऑफ d2y by dx2 एट x इज इक्वल टू e रखेंगे इज इक्वल टू 2 log e minus 3 upon e to the power 3. अभी मैं फिर बता रहा था log e की वैल्यू 1. ध्यान रखना f double dash x at x equal to e 2 into 1 minus 3 upon e to the power 3. f double dash x at x is equal
इक्वल टू ई माइनस 1 e टू दी पावर 3 नेगेटिव है। आप देख रहे होंगे कि e की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, तो टोटल साइन क्या है? नेगेटिव। ये हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। फिफ्थ स्टेप में हमें डिसीजन बनाना है। सब कुछ लास्ट में करते हैं। क्या करते हैं भाई? यहां से रख कर लेता हूं। ये तो हमने क्या किया कि नेगेटिव है तो फंक्शन आपका लोकल मैक्सिमम x इज इक्वल टू e पर। सिंस f डबल डैश x is negative at x is equal to e, therefore fx is local maximum at x is equal to e. Function is local maximum at x is equal to e. लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की वो भी निकाल देते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx at x is equal to e, जो भी आपका गिवन क्वेश्चन था उसमें आप x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? e कर देंगे। fe फंक्शन आपका था log x अपॉन x, तो क्या आ जाएगा? log ऑफ e अपॉन e। log e की वैल्यू 1 by 1 अपॉन e। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1 by 1 एट x इज इक्वल टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नोट करिएगा, रिवाइज करिएगा क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शो दैट fx इज इक्वल टू 1 by x whole to the power x when x is greater than 0 has local maximum value at x is equal to 1 by 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। करते हैं स्टार्ट। fx is equal to 1 by x whole to the power x। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? लोग यूज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें? आप इसको पहले ही y लिख लें। y is equal to 1 by x whole to the power x। एक ही बात है, y is equal to fx। Now take logarithm। log of y is equal to log of 1 by x whole to the power x। You can say log y is equal to x log of 1 by x। इसको भी सिंप्लीफाई करें। x log of 1 minus log of x। log y is equal to x log 1 is 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस log x। log y is equal to माइनस x इंटू log x। ये कह सकते हैं। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। ये हमारा पहला स्टेप जो हमने आपका फंक्शन किया है उसको ही सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर अब फर्स्ट स्टेप करते हैं डिफरेंशिएटिंग कोसाइन d by dx of log y is equal to minus d by dx of x into log x। डिफरेंशिएशन ऑफ log y क्या हो जाएगा? 1 upon y dy by dx is equal to minus use product rule x into log x, x d by dx of log x plus log x into d by dx of x। dy by dx is equal to minus y x into differentiation of log x is 1 by x plus log x into differentiation of x is 1। dy by dx is equal to minus y 1 plus log x। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। यहां से हमने dy by dx की वैल्यू निकाली। क्या कह रहा है हमारा जो टेस्ट है डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें आपका सेकंड स्टेप क्या है? फॉर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, फॉर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा dy by dx must be equal to 0। It means minus y 1 plus log x, it must be equal to 0। देखिए तो y है, अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा? It means
1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं log x इज इक्वल टू -1। और इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? दिस कैन बी रिटन एज log x इज इक्वल टू log ऑफ 1 अपॉन e। जैसे log e की वैल्यू 1 होती है तो log 1 अपॉन e की वैल्यू -1 होती है। इट मींस x इज इक्वल टू 1 बाई e। जो आपका स्टेशनरी पॉइंट है दैट इज 1 बाई e। x इज इक्वल टू 1 बाई e पर आपका फंक्शन पता नहीं लोकल मैक्सिमम हो सकता है या लोकल मिनिमम। प्रूव करवाया लोकल मैक्सिमम। हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? फाइंड सेकंड डेरिवेटिव dy dx ऑफ dy by dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आता है ये वाला माइनस तो पहले लिख लेते हैं y into 1 plus log x। दिस इज d2y by dx माइनस y into dy by dx of 1 plus log x प्लस 1 plus log x into dy by dx ब्रैकेट क्लोज। यहां से देखते हैं d2y by dx2 इज इक्वल टू माइनस y 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन करिएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का आपका 1 by x प्लस 1 प्लस log x into dy by dx। और dy by dx आपके पास में ये dy by dx की वैल्यू रख सकते हैं माइनस y into 1 प्लस log x ब्रैकेट क्लोज। इसको यहां पर लिखेगा 1 प्लस log x इंटू माइनस y 1 प्लस log x d2y by dx माइनस y अपॉन x माइनस y 1 प्लस log x होल स्क्वायर। ये आपका d2y by dx। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? d2y by dx2 एट x इज इक्वल टू जो भी आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमा आया था, जो आपका स्टेशनरी पॉइंट आया था, d2y by dx2 एट x इज इक्वल टू 1 by e। x की वैल्यू 1 by e रखेंगे, क्या जाएगा फिर? माइनस y अपॉन x की जगह 1 by e रखेंगे तो 1 into e माइनस 1 अपॉन e, ये तो y एज दिस 1 प्लस log x 1 अपॉन e माइनस e into y। देखिए ये क्या है, यहां पर क्या आता है 1 प्लस log x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन e आई, तो ये तो 0 हो जाएगा। चाहे तो करके देखें 1 माइनस log 1 माइनस log e 1 प्लस log 1 माइनस log e, ये 0 और ये 1 माइनस e into y माइनस y into 0 e y। आप यहां से देख सकते हैं कि जो आपका d2y by dx2 आया है उसका जो साइन है वो नेगेटिव है। साइन ऑफ d2y by dx2 इज नेगेटिव। रिजल्ट लिखिएगा, रिजल्ट क्या है यहां लिखते हैं। Since d2y by dx2 is negative at x is equal to 1 by e, therefore y is equal to 1 upon x whole to the power x is local maximum at x is equal to 1 by e। जो हमने प्रूव किया था करना था एज लोकल मैक्सिमम वैल्यू
एट x इज इक्वल टू 1 बाई। हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू of fx at x is equal to 1 by e, that is f1 by e। y की लोकल, y means fx, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन 1, x की वैल्यू 1 अपॉन e रखेंगे, 1 अपॉन e into e whole to the power 1 by e to the power 1 by e। This is the maximum value of the function। ये आपके आज कुछ क्वेश्चंस हुए हैं। कुछ और क्वेश्चंस इसके वर्ड्स प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड्स प्रॉब्लम, ये सभी क्वेश्चंस आप अपनी फेयर नोटबुक में जरूर करिएगा। आपकी सबकी फेयर नोटबुक तैयार होनी चाहिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय बेटा।